विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम यत्वयोक्त वचस्तेन मोहोय विक्तो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्होंने परम ज्ञान का जो रहस्यमय उपदेश दिया है, जो कि आत्मा से संबंधित है, वो न केवल अत्यंत रहस्यमय है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अर्जुन कहते हैं कि इस उपदेश के कारण उनके सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अर्जुन ये मानते हैं कि भगवान का ये दिव्य ज्ञान उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है और ये ज्ञान न केवल गहन और रहस्यमय है बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। इससे अर्जुन के मन का मोह समाप्त हो गया है और वे पूरी तरह से स्पष्टता प्राप्त कर चुके हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन भगवान के ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट कर रहे हैं और ये दर्शाते हैं कि भगवान के उपदेश ने उनकी मानसिक उलझनों को दूर किया है। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्होंने संसार के सभी प्राणियों के जीवन की उत्पत्ति और विनाश के बारे में विस्तार से सुना है। अर्थात अर्जुन ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विभिन्न रूपों के बारे में भी सुना है, लेकिन उन्होंने ये भी सुना है कि इस विराट रूप के अद्वितीयता और अचलता के बारे में, जो कि कमल पत्र की आंखों वाले कमल पत्राक्ष भगवान का है, वो भी अटल और अविनाशी है। अर्जुन ये मानते हैं कि इस विराट रूप का ज्ञान और इसका महात्म्य अत्यंत महान और शाश्वत है। इस रूप की विशेषता ये है कि ये समस्त संसार की उत्पत्ति और सहार को देखने में सक्षम है, लेकिन स्वयं अचल और अयथार्थ है। इस प्रकार अर्जुन भगवान के विराट रूप के अद्वितीयता और अचलता की सराहना कर रहे हैं। एवमेद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरन पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने विराट रूप को प्रकट करें। अर्जुन कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप जिस रूप में हैं उसे मैं यथार्थ रूप में देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जिसे महाशक्तिशाली या विशाल रूप भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में अर्जुन की विनम्रता और भक्ति प्रकट हो रही है। उन्होंने भगवान को परमेश्वर और पुरुषोत्तम की उपाधि दी है, जो उनके प्रति उनके अद्वितीय सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। अर्जुन का ये अनुरोध दर्शाता है कि वो भगवान के दिव्य रूप को अपने ज्ञान और समझ के अनुसार देखना चाहते हैं, जो इस भव्य और दिव्य सृष्टि की एक झलक प्रदान कर सके। इस प्रकार इस श्लोक में अर्जुन की भगवान के विराट रूप को देखने की उत्कट इच्छा और उनकी भक्ति की गहराई को उजागर किया गया है। मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात मान्मव्ययम्। हे प्रभु, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मेरे लिए तेरा विराट रूप देखना संभव है तो कृपया मुझे उस रूप को दिखा। अर्जुन भगवान को योगेश्वर, योग और कर्मों के ईश्वर के रूप में संबोधित कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने अजरमर, अव्यय रूप को प्रदर्शित करें। ये श्लोक भगवान के विराट रूप के दर्शन की इच्छा
और उनकी अनंत शक्ति को समझने की अर्जुन की गहरी लालसा को दर्शाता है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि क्या भगवान का वो परम रूप उनकी सामान्य दृष्टि से देखा जा सकता है या नहीं। ये श्लोक भगवान के दिव्य रूप की दिव्यता और उसकी प्रकटता को लेकर अर्जुन के मन की जिज्ञासा को उजागर करता है। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले हैं पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों जारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ अर्जुन, तुम मेरे उन रूपों को देखो जो कि शतों और सहस्त्रों की संख्या में है। ये रूप दिव्य है और विविध प्रकार के रंगों और आकारों में है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके विराट रूप के दर्शन कराने का संकेत दे रहे हैं। इस विराट रूप में वे अनगिनत रूपों, आकारों और रंगों में प्रकट होते हैं, जो न केवल अत्यंत दिव्य है बल्कि विविधता से भरपूर भी है। ये विराट रूप उनकी असीम शक्ति और अनंतता का प्रतीक है, जो उनकी संपूर्णता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। अर्जुन को ये दिखाने के पीछे भगवान का उद्देश्य ये है कि वे ये समझ सकें कि वे परम सत्य और ब्रह्मा के असीम रूप है, जो हर जगह व्याप्त है और सभी तत्वों में समाहित है। इस दर्शन से अर्जुन को ईश्वर की विशालता और उनकी अद्वितीय शक्ति का अनुभव होता है, जिससे वे ईश्वर की अनंतता और सार्वभौमिकता को पूरी तरह से समझ पाते हैं। पश्यादित्यान् सुनरुद्रांश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत, तुम मेरे विराट रूप को देखो। इस रूप में तुम सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं के साथ साथ ऋषियों, मुनियों और रुद्रों को भी देख सकते हो। ये विराट रूप इतने अद्भुत और विस्मयकारी हैं कि इन्हें पूर्व में किसी ने नहीं देखा है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके दिव्य रूप के दर्शन करवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सृष्टि के विभिन्न तत्वों और देवताओं को समेटा हुआ है। ये दृश्य अर्जुन के लिए पूरी तरह से नया और चकित करने वाला है। श्री कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया है, उसमें सभी देवताओं और शक्तियों की एकता और उनका महत्व स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान का स्वरूप अत्यंत विशाल और अप्रत्याशित है, जिसे किसी भी साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इह कस्थन जगत कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। गुड़ाकेश निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुड़ाकेश हुआ था। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने विराट रूप में संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यहाँ भगवान अपने दिव्य रूप में अर्जुन को ये दर्शन करवा रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि, जिसमें सभी जीव और निर्जीव तत्व शामिल हैं, एक ही स्थान पर यानी भगवान के विराट रूप में स्थित है। सचराचरम का मतलब है सभी चल और अचल प्राणियों का संग्रह। भगवान का विराट रूप सब कुछ समेटे हुए है। सभी जीव, प्राणी और वस्तुएं सभी एक ही स्थान पर यानी भगवान के विराट रूप में देखी जा सकती है। गुड़ाकेश, जो कि अर्जुन का एक उपनाम है। अर्जुन को गुड़ाकेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नींद को हराया है। गुड़ाक का मतलब नींद होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देशित कर रहे हैं कि अगर वो कुछ और देखना चाहते हैं तो बता दें। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि उनका विराट रूप संपूर्ण सृष्टि को समेटे हुए है और उनके इस दिव्य रूप से वो सभी प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं। न तो मां शक्य से द्रष्टम ने नैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामी ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वरम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके दिव्य रूप को आम आंखों से देखना असंभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे वे उनके विराट रूप को देख सकेंगे। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि भगवान का विराट रूप केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जो कि सामान्य मानवीय दृष्टि से परे है। भगवान स्वयं अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि देंगे ताकि वे उनके अद्भुत और असीम रूप को देख सके। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि भगवान का वास्तविक रूप, उनकी दिव्यता और उनकी अनंत शक्ति को समझने और देखने के लिए विशेष आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। ये श्लोक भक्ति और विश्वास की ताकत को भी दर्शाता है, जो एक व्यक्ति को दिव्य अनुभव की ओर ले जाती है। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिया दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। इस श्लोक में संजय ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजन धृतराष्ट्र को बताने के बाद, जो बहुत बड़े योगेश्वर और भगवान हैं, उन्होंने अर्जुन को, पार्थ को उनका परम दिव्य रूप दिखाया। ये श्लोक महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक में से एक है, जहां संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में घटित घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर महायोगेश्वर हरिया से तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग और शक्ति के माध्यम से अर्जुन को उनका विराट रूप दिखाया। अर्जुन के लिए ये दर्शन अत्यंत अद्भुत और दिव्य था, जो उनके लिए आध्यात्मिक और अस्तित्वगत ज्ञान की एक नई ऊंचाई को उद्घाटित करता है। ये रूप समस्त सृष्टि के आदर्श और परिपूर्ण रूप को दर्शाता है, जिसमें सभी देवी देवताओं और जीवों का समावेश है। इस दृश्य के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उनका दिव्य रूप समस्त ब्रह्मांड के स्वरूप को समेटे हुए है और ये एक अतुलनीय वास्तविकता है। अनेक वक्त्रन्यम ने का अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्याने कोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयं देवमनंत विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण के विराट रूप का वर्णन किया गया है। श्लोक 10 में कहा गया है, अनेक वक्त्रन्यनम, भगवान के कई मुख और आंखें हैं जो अनगिनत रूपों और दृष्टियों को दर्शाते हैं। अनेका अद्भुत दर्शनम, ये रूप अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला है, जिसमें अनेक दिव्य स्वरूप और दृश्य देखने को मिलते हैं। अनेक दिव्याभरण, भगवान के शरीर पर अनगिनत दिव्य आभूषण हैं, जो उनकी अपार महिमा को दर्शाते हैं। दिव्याने कोद्यतायुधम, भगवान के हाथ में कई दिव्य और अद्वितीय शस्त्र उठे हुए हैं, जो उनकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। श्लोक 11 में वर्णन है, दिव्यमाल्याम्बरधरं, भगवान ने दिव्यमाला और वस्त्र पहने हुए हैं, जो उनके दिव्य रूप की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दिव्य गंधानुलेपन, उनके शरीर पर दिव्य सुगंधी लेप है, जो उनकी दिव्यता को और अधिक स्पष्ट करता है। सर्वाश्चर्यमयं, भगवान का ये रूप सभी अद्भुत और आश्चर्यजनक गुणों से भरा हुआ है। देवमनंत विश्वतो मुखम, ये विराट रूप अनंत और सर्वव्यापी है, जिसका हर दिशा में मुख है और जो हर जगह फैला हुआ है।
इन श्लोकों में भगवान कृष्ण के विराट रूप की अपार शक्ति, दिव्यता और अनंतता का वर्णन किया गया है, जो उन्हें सबका आदर्श और पथ प्रदर्शक बनाता है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग्दुत्थिता यदि भाई सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दिव्य प्रकाश की महत्ता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उग जाएं, तो उनकी किरणों का प्रकाश उस महात्मा भगवान के विराट रूप के प्रकाश के समान हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान के विराट रूप का तेज असाधारण और अनुपम है। इस रूप का प्रकाश इतना प्रचंड और अद्वितीय है कि उसकी तुलना किसी भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत से नहीं की जा सकती। सूर्य की हजारों किरणों की चमक भी उस विराट रूप के दिव्य तेज के सामने फीकी पड़ती है। तत्रैकस्थं जगत कृत्स्न प्रविभक्तम निग्धा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट रूप का दृश्य देखा। विराट रूप में भगवान ने संपूर्ण विश्व को एक ही स्थान पर समाहित किया, परंतु इस रूप में वो अनंत भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए। ये दर्शाता है कि भगवान की शक्ति और सत्ता अनंत है और वो सभी भौतिक और आध्यात्मिक रूपों को अपने विराट रूप में समेट सकते हैं। ततैस विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। इस श्लोक में अर्जुन की भावनाओं का चित्रण किया गया है जब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखता है। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्यचकित और विस्मित हो गया। उसकी त्वचा पर रोमांच उत्पन्न हो गया, जो उसके गहरे भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के सामने आदर प्रकट करने के लिए सिर झुका लिया और दोनों हाथ जोड़कर उनसे बात की। ये श्लोक अर्जुन की श्रद्धा, विनम्रता और भगवान के प्रति गहरी भक्ति को दर्शाता है। इसके माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि भगवान के विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन ने अपने मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अनुभव किया। अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देह सर्वांस तथा भूतविशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमला संस्थम ऋषिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्होंने उनके विराट रूप को देखा है, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को देखा। अर्जुन कहता है कि इस विराट रूप में वो भगवान हर एक भूत और विशेष रूप के समूह को देख पा रहे हैं। इसमें ब्रह्मा जो कमल पर विराजमान है और सभी ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को भी वो देख रहे हैं। यहाँ अर्जुन इस विराट रूप की विशालता और उसकी अद्वितीयता का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें समस्त जीव और ब्रह्मा जैसे प्रमुख देवता भी शामिल हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने भगवान की महिमा और उनके विराट रूप के भव्य विस्तार को स्वीकार किया है, जिसमें सभी भूत, देवता, ऋषि और दिव्य सृष्टियां एक साथ समाहित है। अनेक बाहु द्रवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम नान्त न मध्य न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ।
हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने उस रूप में भगवान को चारों ओर से अनंत और असीमित रूपों में देखा। इस विराट रूप में भगवान के अनगिनत भुजाएं, मुख और नेत्र थे, जो उनके व्यापक और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि इस विराट रूप का कोई अंत, मध्य या आदि नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान का रूप असीमित और अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है और उनकी महिमा, शक्ति और उपस्थिति की कोई सीमा नहीं है। ये श्लोक दर्शाता है कि भगवान का रूप हमारी कल्पना और समझ से परे है। वो अनंत है और उनकी महानता की कोई सीमा नहीं है। अर्जुन के लिए भगवान का ये विराट रूप अद्भुत और अद्वितीय अनुभव था, जो उन्हें भगवान की असली महिमा और शक्ति का एहसास कराता है। किरीटिनम गदिन चक्रिण च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा था। अर्जुन कहते हैं, किरीटिनम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मुकुट धारण किए हुए देखते हैं, जो उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। ये मुकुट उनकी दिव्यता और राजसी स्वरूप को दर्शाता है। गदिना, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गदा है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। गदा उनके युद्ध कौशल और रक्षात्मक क्षमता का द्योतक है। चक्रिण, भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, जो उनके अपरिमित बल और दुष्टों का संहार करने की शक्ति का प्रतीक है। तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप से तेज की किरणें निकल रही हैं। पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समन्तात्, अर्जुन कहते हैं कि वे भगवान के इस रूप को देख रहे हैं, जो अत्यंत तेजस्वी होने के कारण देखना कठिन है। ये तेज ऐसा है कि उसे स्थिर दृष्टि से देख पाना संभव नहीं है। दीप्तानलार्क द्युतिं प्रमेयम्, भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप की तुलना अर्जुन जलती हुई अग्नि और सूर्य की चमक से कर रहे हैं। उनका रूप अग्नि और सूर्य की भांति अत्यधिक प्रकाशमान और तेजस्वी है, जिसे मापा नहीं जा सकता। सारांश में अर्जुन अपने सामने भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप को देख रहे हैं, जो अनंत तेज, शक्ति और दिव्यता से युक्त है। वो रूप इतना प्रचंड और प्रकाशमान है कि उसकी तुलना अग्नि और सूर्य से की जा सकती है, और उसकी भव्यता को नापा या मापा नहीं जा सकता। ये रूप दैवीय और अलौकिक है, जिसे देख पाना सामान्य मानव के लिए संभव नहीं। त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतों में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप अविनाशी और परम सत्य हैं, जिसे जानना चाहिए। यहाँ अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है। परमात्मा के इस स्वरूप को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार और अंतिम शरण आप ही हैं। सभी जीव जंतु, पिंड और पदार्थ आप पर ही निर्भर हैं। त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अविनाशी और शाश्वत धर्म के रक्षक हैं।
यहाँ अव्यय का अर्थ है वो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अपरिवर्तनीय है। शाश्वत धर्म गोप्ता से तात्पर्य है कि आप सनातन धर्म के पालन और संरक्षण में सदैव तत्पर हैं। सनातनत्व पुरुषों मतों में आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। अर्थात आप आदि और अनंत हैं। आप ही वो सनातन पुरुष हैं जिनका न कोई आरंभ है न अंत। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर समझते हैं कि वे ही संपूर्ण जगत के परम और शाश्वत सत्य हैं और उनका स्वरूप अविनाशी और अनंत है। ये श्लोक भक्ति और समर्पण की भावना से भरा हुआ है, जो श्री कृष्ण के परम और अखंड स्वरूप की महिमा को प्रकट करता है। अनादि मध्यांतनंत वीर्यम नंत बाहो शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तोताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करते हुए अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। अनादि मध्यांत, अर्जुन भगवान को बिना आदि, मध्य और अंत के देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत और अजर अमर हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान का अस्तित्व समय की सीमा से परे है। वे न तो किसी समय में उत्पन्न हुए हैं, न किसी समय में समाप्त होंगे। अनंत वीर्य, भगवान की शक्ति और सामर्थ्य असीमित है। उनका वीर्य या बल किसी सीमा में बंधा नहीं है। वे अनंत शक्तिशाली हैं और किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अनंत बाहु, भगवान के अनेक रूप और अनेक हाथ हैं, जो अनंत है। ये उनके सर्वव्यापकता का संकेत है, जिससे वे हर जगह उपस्थित हैं और हर कार्य को नियंत्रित करते हैं। शशि सूर्य नेत्रम, अर्जुन ने भगवान की आंखों को चंद्रमा और सूर्य के समान बताया है। ये उनके ज्ञान और दृष्टि की व्यापकता को दर्शाता है, जो दिन और रात दोनों के रूप में जगत को प्रकाशित करता है। दीप्त होताश्वक्त्रं, भगवान का मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है, जो उनके तेज और शक्ति का प्रतीक है। उनका मुख अग्नि के समान जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे वे समस्त पाप और अज्ञान को भस्म कर सकते हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, भगवान अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को तप्त कर रहे हैं। उनके तेज से सारा संसार प्रकाशित और प्रभावित हो रहा है, जो ये बताता है कि उनकी शक्ति और प्रभाव कितना व्यापक और शक्तिशाली है। इस प्रकार अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के अनंत और सर्वशक्तिमान स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, जो समस्त सृष्टि को अपने तेज और शक्ति से प्रभावित कर रहे हैं। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि भगवान का स्वरूप कितनी भव्यता और अनंतता से भरा हुआ है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें उन्हें ये महसूस हो रहा है कि भगवान का रूप केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है। आकाश, पृथ्वी और चारों दिशाएं भगवान के विराट रूप से भर गई है। ये दृश्य इतना अद्भुत और विशाल है कि इसे देखकर तीनों लोक, भूतल, पाताल और स्वर्ग के सभी जीव भयभीत हो गए हैं। ये विराट रूप भगवान की सर्वव्यापकता और अपार शक्ति को दर्शाता है, जो हर जगह विद्यमान है और जिसके समक्ष कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अर्जुन के मन में इस रूप को देखकर गहन आश्चर्य और भय का मिश्रण उत्पन्न होता है, जो भगवान की महिमा और उनकी सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। अमीहि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताय प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा।
स्तुवंती त्वा स्तुतिभ्य पुष्कलाभ्य। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन के समय अर्जुन द्वारा देखी जा रही स्थिति का वर्णन किया गया है। अर्जुन देख रहे हैं कि अनेक देवता और ऋषि भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण भगवान के सामने स्वस्ति शुभकामना कहते हुए उन्हें पुष्कल स्तुतियों से स्तुति कर रहे हैं। ये दृश्य अत्यंत भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें सभी उच्चतम देवता, ऋषि और सिद्धगण भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में ये दर्शाया गया है कि भगवान का विराट रूप इतना विशाल और प्रभावशाली है कि बड़े-बड़े देवता, महर्षि और सिद्धगण भी उसकी स्तुति और उपासना करते हुए भगवान की कृपा पाने की कामना कर रहे हैं। ये भगवान के अनंत रूप और उनकी महिमा को दर्शाता है, जिसे देखकर सभी को भक्ति और आदर का अनुभव होता है। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाविक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपके इस विराट रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि और महात्मा विस्मित हो रहे हैं। इसमें रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर आदि देवता शामिल हैं। इसके अलावा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह भी आपके इस रूप को देखकर विस्मय से भर गए हैं। अर्जुन के इस कथन का अर्थ है कि भगवान के विराट रूप में सभी प्रकार की शक्तियां और देवता सम्मिलित हैं। इस रूप को देखकर सभी दिव्य प्राणी विस्मित हैं और उसकी महानता का अनुभव कर रहे हैं। ये श्लोक हमें ये बताता है कि भगवान की शक्ति असीम है और उनके विराट स्वरूप में सभी प्रकार के जीव और देवता समाहित है। उनका ये दिव्य रूप इतना विस्मयकारी है कि कोई भी जीव इसे देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखकर उसकी महानता और सर्वव्यापीता को स्वीकार किया और ये स्पष्ट किया कि कोई भी प्राणी भगवान के इस रूप को समझने और देखने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। उनका विराट रूप असीमित और अपार है, जिसमें समस्त सृष्टि समाहित है। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुद्रन बहुदंष्ट्राक्रालन दृष्ट्वा लोकाय प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने उसमें अनेक मुखों, नेत्रों, भुजाओं और अंगों को देखा। श्री कृष्ण के इस विराट रूप का हर अंग अनगिनत था। अर्जुन यहाँ ये कहते हैं कि इस भयानक रूप को देखकर केवल वही नहीं, बल्कि समस्त संसार के लोग भय से कांप रहे हैं। उनका कहना है कि इस रूप के दर्शन मात्र से हर कोई विचलित हो रहा है। ये श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसे देख पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सरल नहीं है। भगवान की अनंतता और उनके भीतर सब कुछ समाहित है। ये बात अर्जुन को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रही है। इस तरह
इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने भय और विस्मय को प्रकट कर रहे हैं, साथ ही भगवान की महिमा और उनके विराट रूप की महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। नभस्पृश दीप्तम नेक्वर्ण अमव्यात्तान दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अत्यधिक विस्मय और भय का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त करते हैं। नभस्पृशं दीप्तम नेक्वर्ण, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान का ये रूप आकाश तक फैला हुआ है और इसकी अद्भुत दिव्यता अनेक रंगों में प्रदीप्त हो रही है। ये विराट रूप अत्यंत चमकदार है, जिससे उसकी भव्यता और अलौकिकता का पता चलता है। व्यात्तान दीप्त विशाल नेत्रम, भगवान के इस रूप में अनगिनत मुख और विशाल तेजस्वी नेत्र है। ये नेत्र इतने विशाल और चमकदार है कि उन्हें देखकर अर्जुन भयभीत हो गए हैं। ये नेत्र भगवान की सर्वदर्शिता और सर्वव्यापिता को दर्शाते हैं। दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा, अर्जुन कहते हैं कि इस विराट रूप को देखकर उनकी आत्मा अंदर से कांप रही है। उनका अंतर्मन विचलित और भय से भर गया है। ये अनुभव अर्जुन के मानसिक संतुलन को डगमगा देता है। धृति न विंदामि शमं च विष्णु, अर्जुन श्री कृष्ण को विष्णु नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्हें धैर्य नहीं मिल रहा है और न ही मन को कोई शांति। भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन अपने आप को असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा जिससे वे शांति पा सके। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को देखकर भयभीत है और उनका मन विचलित हो गया है। इस श्लोक में अर्जुन के मन की स्थिति का वर्णन है, जहां वे भगवान की महिमा को समझने में असमर्थ और भयभीत है। ये श्लोक भगवान की अपरंपार शक्ति और उसके सामने मनुष्य की नश्वरता को दर्शाता है। दष्ट्रा क्रालानि चते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखकर उत्पन्न भय और बेचैनी को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान के विशाल और भयानक रूप को देखकर अर्जुन के मन में एक प्रकार का आतंक छा जाता है। वो इस रूप को देखकर दिशाओं का ज्ञान खो बैठते हैं, यानी वे सोचने और समझने की शक्ति खो देते हैं। इस विराट रूप के मुखों में अर्जुन को काल के समान विनाशकारी अग्नि दिखाई देती है, जो जीवों का संहार करने के लिए तत्पर है। इस स्थिति में अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि वे कृपा करके अपने इस रूप को सामान्य करें, ताकि उन्हें शांति मिल सके। ये श्लोक अर्जुन के भीतर के भय और भगवान की अपार शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। अर्जुन समझते हैं कि भगवान ही सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के अधिकारी हैं और उनके विराट रूप में ये सभी शक्तियां समाहित है। अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राय सर्वे सहवाव निपाल संज्ञ भीष्मो द्रोणे सूतपुत्रस्तथासो साहसमदीयर्पि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कौरव विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर
भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे तरफ के अन्य प्रमुख योद्धा सभी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन आगे कहते हैं कि वे देख रहे हैं कि ये सभी योद्धा आपके भयानक और विकराल दांतों से युक्त मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा आपके दांतों के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सिर कुचले हुए हैं, जो आपके दांतों के बीच में चिपके हुए हैं। इन श्लोकों में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन करके जो दृश्य देखा, उसका वर्णन किया है। अर्जुन देख रहे हैं कि महाभारत युद्ध के सभी योद्धा, चाहे वे कौरव पक्ष के हो या पांडव पक्ष के, सभी भगवान के विराट रूप में समाहित हो रहे हैं। ये दृश्य ये संकेत देता है कि युद्ध में सभी का अंत निश्चित है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। भगवान का विकराल रूप ये दर्शा रहा है कि सभी योद्धा उनके नियंत्रण में है और युद्ध की परिणति भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगी। इस तरह से अर्जुन को ये समझ में आता है कि वे इस युद्ध में केवल एक माध्यम है और वास्तविक नियंत्रण भगवान के हाथों में है। यथा नदीना बहवोम्बुवेगाय समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति वक्त्राण्य भी विज्वलंती। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं, जिसमें अर्जुन को ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां और घटनाएं एक साथ दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण के इस रूप में अनंत मुख, अनंत भुजाएं, अनंत नेत्र और अनंत रूप है। यहाँ पर वे इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे सारी नदियां सागर में मिल जाती है, वैसे ही सब योद्धा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके विराट रूप में विलीन हो रहे हैं। ये श्लोक इस सत्य को दर्शाता है कि समस्त जीवों का अंतिम गंतव्य भगवान ही है और सब कुछ अंततः उन्हीं में समाहित हो जाता है। इस प्रकार वे ये भी दिखा रहे हैं कि संसार में जितने भी शक्तिशाली योद्धा और शासक हैं, वे सभी उनके विराट रूप का एक अंश मात्र है और अंत में सभी का नाश और समापन उनके द्वारा ही होगा। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि हर जीव का जन्म और मरण भगवान की इच्छा से ही होता है और हमारे जीवन का उद्देश्य उसी दिव्य चेतना में समर्पित होना है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। अर्जुन ने भगवान के इस रूप में अनगिनत मुख और अनेकानेक रूप देखे, जिनसे अनंत तेज निकल रहा था। इस दृश्य को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया। श्री कृष्ण के मुख में संसार के सभी प्राणी नष्ट हो रहे हैं, जैसे कोई पतंगे अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पतंगे का तात्पर्य उन जीवों से है जो अपने अज्ञान और भ्रम के कारण माया में फंसे हुए हैं और उन्हें ज्ञात नहीं कि वे किस ओर जा रहे हैं। अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगों की तरह ये प्राणी भी श्री कृष्ण के विराट रूप में समा रहे हैं, जो संहार और पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। इस श्लोक के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि समय और मृत्यु के सामने सभी जीव जंतु असहाय हैं और वे अनजाने में अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण के मुख में इन जीवों का नाश केवल भौतिक शरीर का नाश है, जिससे वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये श्लोक जीवन के अस्थिर और क्षण भंगुर होने की ओर संकेत करता है और ये भी बताता है कि भगवान के पास जाकर ही मोक्ष और शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इस श्लोक में जीवन की नश्वरता और भगवान के विराट रूप की महिमा का वर्णन किया गया है। लेली हसे ग्रसमान समन्ताल्लो कांस्मग्रान नैर्ज्वल भी तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भा सस्तवोग्राय प्रतपंती विष्णु।
आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे विष्णु, आप अपने अग्नि ज्वलित मुखों से समस्त लोकों को चारों ओर से ग्रस रहे हैं। आपके प्रचंड तेज से ये समस्त जगत व्याप्त हो रहा है और आपकी उग्र किरणें इसे दग्ध कर रही हैं। यहाँ अर्जुन भगवान के उस रूप को देख रहे हैं जिसमें वे सृष्टि के सभी प्राणियों को समाहित कर रहे हैं। भगवान के मुख अग्नि के समान है जो चारों ओर से समस्त लोकों को निगल रहे हैं। भगवान की इस दिव्य ज्योति से संपूर्ण संसार ओतप्रोत हो रहा है। उनकी ये उग्र किरणें अत्यंत प्रबल है जो सब कुछ अपने तेज से जला रही है। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि परमात्मा का विराट रूप असीमित और अनंत है। उनकी शक्ति और तेज अपरिमित है जो संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित कर लेता है। यहाँ भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को प्रकट किया गया है। उनका रूप इतनी तेजस्विता से भरा हुआ है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता और ये सब कुछ नष्ट करने वाला प्रतीत होता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें भगवान की महिमा, शक्ति और उनकी सर्वसमर्थता का बोध कराता है। आख्याहि में को भवानुग्ररूपोन मोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके विराट रूप के बारे में पूछ रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा जिसमें वो अनेक मुखों, अनेक आंखों और विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहे थे। ये रूप अत्यंत भयानक था जिससे अर्जुन भयभीत हो गए थे। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि ये रूप किस उद्देश्य से धारण किया गया है और इसका क्या अर्थ है। इसलिए वे विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे कौन हैं और ये विराट रूप क्यों धारण किया है। अर्जुन भगवान से कृपा की याचना करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भगवान का ये अद्भुत रूप किस बात का सूचक है। इस श्लोक से ये पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी महान शक्ति या सत्य का साक्षात्कार होता है तो वो स्वाभाविक रूप से उसे समझने की जिज्ञासा और उस शक्ति से कृपा पाने की इच्छा करता है। अर्जुन की इस विनम्रता और जिज्ञासा से ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता और जिज्ञासा का होना आवश्यक है। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताय प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने विराट रूप में ब्रह्मांडीय रूप से प्रकट हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, अर्थात समय का अवतार हूँ और मैं संसार की समाप्ति का कारण हूँ। वर्तमान में मैं पूरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए सक्रिय हूँ। इस श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि काल के रूप में वे सभी जीवों की अंतिम गति के दाता है। वे कहते हैं कि इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें सभी योद्धा मेरे द्वारा विनाश के लिए आहूत किए गए हैं। सभी योद्धा जो इस युद्ध में शामिल हैं उनके लिए निश्चित है कि वे मेरे द्वारा समाप्त होंगे। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी अर्थात अर्जुन की मृत्यु को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार के अंत को कोई रोक नहीं सकता। वे स्वयं ही इस क्रम को नियंत्रित कर रहे हैं और इस प्रकार
सभी योद्धाओं की मृत्यु निश्चित है, चाहे वे मेरे साथ युद्ध करें या मेरे बिना। इस श्लोक का संदेश है कि भगवान सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और समय का तत्व सभी घटनाओं का अंतिम कारण है। तस्मात् मुक्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्य समृद्धम। मैं वैते निहताय पूर्वमेव निमित्त मात्रन भव सव्यसाचिन। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए ये बताते हैं कि सभी शत्रु पहले ही नष्ट हो चुके हैं। भगवान स्वयं ने उन शत्रुओं को नष्ट किया है और अर्जुन को केवल उनकी मृत्यु का निमित्त, साधन माना गया है। इसलिए अर्जुन को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए युद्ध में उठ खड़ा होना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि विजय सुनिश्चित है और उसे युद्ध के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। द्रोण च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यान्पि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के प्रति उनके आत्म संस्कार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि उसने युद्ध में कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को पराजित कर दिया है और इसलिए उसे और अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले ही महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है और उसे अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए क्योंकि उसकी विजय निश्चित है। इस प्रकार ये श्लोक अर्जुन को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्ण अंश गदगद भीत भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। इस श्लोक में अर्जुन की भक्ति और श्रद्धा को दर्शाया गया है। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। उनकी शारीरिक स्थिति, हाथ जोड़ना, कांपना और सिर झुका लेना उनकी गहरी श्रद्धा और भय को व्यक्त करता है। अर्जुन का ये व्यवहार भगवान के विराट रूप की दिव्यता और असामान्यता का परिचायक है। विराट रूप का दर्शन एक अत्यंत चौंकाने वाला और डरावना अनुभव था, जिससे अर्जुन के भीतर गहरा श्रद्धा और भय उत्पन्न हुआ। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि भगवान की विराटता और उनके अद्वितीय स्वरूप के दर्शन से व्यक्ति के भीतर अद्वितीय भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले हैं अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोक दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की दिव्यता और प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान का विराट रूप इतना अद्भुत और भव्य है कि पूरा जगत इससे प्रभावित हो रहा है। सभी जीव जंतु और दिशाएं इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, जबकि सिद्धों की मंडलियां इस विराट रूप की पूजा और नमस्कार कर रही है।
ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान का विराट रूप सार्वभौम और अद्वितीय है, जो सभी की आंखों में आकाशीय भय और श्रद्धा पैदा करता है। कस्माच्युतेन नमेरन महात्मन गर्यसे ब्राह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरन सत्सत्तत्परयत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वो आप ही है। हे महात्मा, आप तो ब्रह्मा और अन्य देवताओं से भी बड़े और महान हैं, क्योंकि आप ही सृष्टि के आदिकर्ता है। आप अनंत और सर्वव्यापी देवेश ईश्वर हैं, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थल है। आप अक्षर, अविनाशी और सत्व और असत्व से परे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि अगर आप इस प्रकार के परम ब्रह्मा और अनंत देवता हैं, तो फिर मैं आपको कैसे नमन न करूं? आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं के आदिकर्ता हैं। आप सृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व के स्वामी हैं। इसलिए आपके प्रति आदर और भक्ति का प्रदर्शन न करना न केवल अनुचित है, बल्कि अज्ञानता भी है। ये श्लोक भगवान के विराट रूप की अनुपम महानता को उजागर करता है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण अस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया तत विश्वमंतरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि त्वमादिदेव पुरुष पुराण, आप भगवान कृष्ण आदि देवता है, पुरातन पुरुष है। यहाँ आदि देव का तात्पर्य है कि आप स्वयं सृष्टि के आरंभ में ही विद्यमान हैं और आप ही सृष्टि के कर्ता है। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के परम आश्रय और आधार हैं। यानी आप ही इस सृष्टि का मूल स्रोत है, जिसमें सृष्टि के समस्त प्राणियों और वस्तुओं का अस्तित्व निहित है। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, आप जानते हैं और सभी वस्तुओं को जानते हैं। आप ही विद्यमान हैं और आप ही परम धाम है। वेत्तासि का तात्पर्य है कि आप सर्वज्ञ हैं और वेद्य का तात्पर्य है कि आप ही विदित है, यानी आपकी पहचान और पहचान की कोई सीमा नहीं है। त्वया तत विश्वमंतरूप, इस ब्रह्मांड का संपूर्ण विस्तार आपके अनंत रूप में समाहित है। आपका विराट रूप अनंत और अविनाशी है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके विराट रूप की महानता और सार्वभौमिकता का अनुभव कराने की बात की है। यहाँ ये समझाया गया है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के आदिदेव, सृष्टि के कारण और इस सृष्टि के परम आश्रय है। उनका विराट रूप असीम और सर्वव्यापी है, जो सभी वस्तुओं और प्राणियों में व्याप्त है। वायुर्यमोघ निर्वरुण शशांक प्रजाप्तिस्त्व प्रपीतामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमस्कार। वायुर्यमोघनीय भगवान श्री कृष्ण को वायु, यम और अग्नि के रूप में पूजा जाता है। यहाँ वायु का तात्पर्य है वायुमंडल या प्राण वायु से, यम से तात्पर्य है मृत्यु के देवता से और अग्नि से तात्पर्य है अग्नि के देवता से। वरुण शशांक, वरुण समुद्र और आकाश के देवता है और शशांक चंद्रमा के देवता है। श्री कृष्ण इन दोनों के स्वरूप में भी व्याप्त है। प्रजापतिया, प्रजापति सृष्टि के रचनाकार होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रजापति के रूप में भी मान्यता दी जा रही है। प्रपीतामह, प्रपीतामह से तात्पर्य है परम पितामह यानी ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार हैं।
भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा के रूप में भी पूजा जाता है। अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के इन सभी रूपों को नमन कर रहे हैं और उनकी अनंत शक्ति और महिमा को स्वीकार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे 1000 बार भी नमन करें तो भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर उनकी भक्ति और समर्पण की गहराई का उद्घाटन होता है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की असीमता और सर्वव्यापकता को दर्शाना है। अर्जुन भगवान के हर रूप में उनकी दिव्यता और शक्ति को पहचानते हुए उन्हें बार बार प्रणाम कर रहे हैं। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। ये श्लोक भगवद गीता के विराट रूप के दर्शन का वर्णन करता है। इसमें अर्जुन भगवान को सभी दिशाओं में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक वस्तु में उपस्थित मानते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। नमः पुरस्तादत पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व का अर्थ है कि मैं तुम्हें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हर दिशा में नमन करता हूँ। यहाँ भगवान के विराट रूप की सर्वव्यापी उपस्थिति को दर्शाया गया है, जो हर स्थान और समय में विद्यमान है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोसि सर्व का अर्थ है कि तुम अनंत शक्ति और वीर्य के स्वामी हो। तुमने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से व्याप्त किया है और इसलिए तुम सब कुछ हो। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान की अनंतता, सर्वव्यापकता और उनकी शक्ति का सम्मान प्रकट किया गया है। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर उनकी अपार शक्ति और उपस्थिति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। सखेति मत्वा प्रस्भ यदुक्त है कृष्ण है यादव है सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयनवापि यच्चाभासार्थम सत्कैतोसी विहर्षयासन भोजनेषु एकोत वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वाम हम प्रमेयम। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन अपने पूर्ववर्ती वाक्यों पर खेद प्रकट करते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में और बिना जानबूझकर कृष्ण की महानता का अवमूल्यन किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव और हे सखा जैसे सामान्य संबोधन से पुकारा, जैसे वे एक साधारण मित्र हों, जबकि उनकी वास्तविक महिमा अनंत है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि ये सब उन्होंने प्रमाद, अज्ञानता और प्रेम, प्रणय के कारण किया और इस प्रकार के संबोधन के लिए खेद प्रकट करते हैं। यहाँ पर अर्जुन के शब्दों में उनकी आत्मालोचना और श्री कृष्ण के प्रति गहरे सम्मान का संकेत मिलता है। इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी गलती की ओर इशारा किया है कि उन्होंने श्री कृष्ण का अपमान किया है। खासकर उनके विहार, शय्या, आसन और भोजनों में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा और उनकी वास्तविकता की अनदेखी की। अर्जुन ने ये कहते हुए कि वे श्री कृष्ण को अपमानित करने के लिए क्षमा चाहते हैं, उनकी अमरता और अप्रमेयता की स्वीकार्यता का संकेत दिया। यहाँ पर अर्जुन की विनम्रता और श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट होती है। साथ ही उनकी वास्तविकता को समझने का प्रयास भी नजर आता है। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव।
आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे इस सृष्टि के सभी जीवों और अदृश्य प्राणियों के लिए पिता के समान हैं। भगवान की तुलना किसी भी अन्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे स्वयं ही सृष्टि के सबसे पूजनीय गुरु हैं और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी व्यापक और अनुपम है कि सृष्टि के तीनों लोकों में उनका कोई समकक्ष या समान नहीं है। ये श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप सभी जीवों के लिए सर्वोच्च है और उनकी उपस्थिति और प्रभाव अवर्णनीय और अनूठा है। उन्हें सच्चे अर्थ में पूजा और सम्मान देने का अधिकार केवल उनकी अनंत महिमा के कारण ही संभव है। इस प्रकार इस श्लोक का संदेश ये है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अपरंपार और असाधारण है और उनके बराबर का कोई अन्य नहीं है, जो इस सृष्टि के चर और अचर दोनों ही रूपों को समेटे हुए है। तस्मात् प्रण अम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमीष्मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिये प्रियायसि देव सोढ़ो। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भावुक हो जाते हैं। वे अपने समस्त अस्तित्व को समर्पित कर भगवान की स्तुति करते हुए अपने शरीर को प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप की दिव्यता और पवित्रता को स्वीकार करते हुए उन्हें ईश्वर और मां बाप के समान मानते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप को पिता की तरह, सखा की तरह और प्रिय मित्र की तरह मानते हुए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण हर रूप में आदरणीय है, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को और प्रियजन अपने प्रियजन को सम्मानित करता है। इस भावनात्मक स्वीकार्यता के माध्यम से अर्जुन भगवान के विराट रूप के असीम और अलौकिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं और उन्हें समर्पण और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। इस प्रकार अर्जुन की आत्म स्वीकृति और ईश्वर के प्रति गहरा आदर इस श्लोक में प्रकट होता है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथितं मनो मे तदेव में दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। अर्जुन के विराट रूप के दर्शन से प्रभावित होकर वो अत्यंत हर्षित और विस्मित है। ये अद्भुत दृश्य उसके लिए पूरी तरह नया और अनदेखा है, जो उसे अत्यधिक आनंदित करता है। लेकिन विराट रूप की भव्यता और विराटता से उत्पन्न भय और असहजता के कारण उसका मन व्याकुल हो गया है। अर्जुन इस स्थिति में भगवान से प्रार्थना करता है कि वो अपने विराट रूप को त्याग कर अपने सामान्य और मानवीय रूप में प्रकट हों। उसकी ये प्रार्थना इस बात का संकेत है कि वो भगवान की वास्तविकता और सौम्यता को अपने लिए अधिक स्वीकार्य मानता है, जिससे कि वो शांतिपूर्वक युद्ध की स्थिति को समझ सके। अर्जुन की ये भावनाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि दिव्य और अलौकिक रूप के दर्शन से व्यक्ति को शांति और संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है और वास्तविकता के प्रति उसकी अपेक्षाएं सरल और साधारण हो सकती है। किरीटिनं गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो,
आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उन्हें अपनी विराट रूप में दर्शन दे। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वो एक ऐसा रूप दिखाएं जिसमें वो किरीटिन, मुकुटधारी, गदिन, गदाधारक और चक्रहस्त, चक्रधारी हैं। वे चाहते हैं कि भगवान इस रूप में उन्हें दर्शन दे जिसमें वे 4 भुजाओं वाले और हजारों हाथों वाले हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस रूप में भगवान की विश्वव्यापी शक्ति और दिव्यता का अद्भुत प्रदर्शन होता है। वे इस विराट रूप में भगवान को देखना चाहते हैं ताकि वे पूरी ब्रह्मांड की इस दिव्य छवि का अनुभव कर सकें और समझ सके कि भगवान की शक्ति और उपस्थिति किस प्रकार से हर एक स्थान और हर एक प्राणी में समाई हुई है। इस श्लोक से ये संदेश भी मिलता है कि भगवान की अद्वितीय और असीमित शक्ति को समझना और देखना एक गहन और दिव्य अनुभव है जो केवल भगवान की कृपा से संभव होता है। भगवान द्वारा अपने विश्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदनरूपण परा दर्शित मात्मयोगात् तेजोम्य विश्वमंत माद्यन यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले हैं अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखाया है जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उन्हें अपना दिव्य और विराट रूप दिखा रहे हैं। ये रूप अत्यंत तेजस्वी और अनंत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है। ये स्वरूप पूर्ण रूप से अद्भुत और अनदेखा है जिसे पहले किसी ने भी नहीं देखा। भगवान के इस विराट रूप में उनका दिव्य तेज, अनंतता और विश्वव्यापी स्वरूप प्रकट होता है जो केवल उनके दिव्य योग की शक्ति से संभव है। अर्जुन को इस दिव्य रूप के दर्शन से ये समझ में आता है कि भगवान का स्वरूप न केवल अद्भुत है बल्कि उसकी विशालता और शक्ति भी अतुलनीय है। न वेद्य ज्ञाध्यनैन दानैन च क्रियाभिन्न तपोभिरुग्र एव रूपय शक्य अहा नृलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि इस दिव्य रूप को केवल एक विशेष दृष्टि से ही देखा जा सकता है जो कि उनकी कृपा और दिव्य आशीर्वाद से ही संभव है। इसका अर्थ ये है कि भगवान के विराट रूप की सच्ची अनुभूति और अनुभव के लिए भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, न कि केवल धार्मिक क्रियाओं से। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि भगवान के विराट रूप को अनुभव करने के लिए केवल बाहरी साधनों और कर्म कांडों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक गहरा आत्मिक अनुभव और आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिमेदम् व्यतेभ्य प्रीतमनाय पुनस्त्वं देव में रूपमिद प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्रगदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है और कहा है कि इस विराट रूप को देखकर तुम्हें जो भय और भ्रम हुआ है वो पूरी तरह से व्यर्थ है। इस दिव्य रूप की भयावता से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रूप केवल अस्थायी है। तुम्हारे मन में जो डर और अज्ञानता उत्पन्न हुई है उसे त्याग दो। वास्तव में इस विराट रूप का दर्शन परमात्मा की एक विशेष माया है और इसका मूल स्वरूप प्रेम और सौम्यता है। तुम्हें इस विराट रूप को देखकर पुनः शांति और प्रेम की भावना से अपने सामान्य रूप को देखना चाहिए। ये रूप सिर्फ एक अस्थायी दर्शन है और तुम्हारी चिरकालिक आत्मा के लिए असली रूप वही है जो तुम्हें प्रेम और शांति का अनुभव कराता है। इसीलिए इस डर और भ्रम को छोड़कर तुम फिर से मेरे वास्तविक रूप की अनुभूति करो, जो तुम्हारे मन में स्थायी प्रेम
और शांति लाएगा। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकर रूपं दर्शयामास भूया आश्वास्यामाश्च भीतमिनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। इस श्लोक में संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवा दिया और फिर अपनी आदर्श रूप में प्रकट हुए। इत्यर्जुनम वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकर रूपं दर्शयामास भूय। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से विराट रूप का वर्णन किया और फिर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। आश्वास्यामाश्च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शांति और सुरक्षा का आश्वासन दिया। वे पहले विराट रूप में प्रकट हुए जिससे अर्जुन भयभीत हो गए थे, और फिर अपने सामान्य सौम्य रूप में प्रकट हुए ताकि अर्जुन को सांत्वना मिल सके। ये श्लोक ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप की पूरी शक्ति और भव्यता का अनुभव कराया, लेकिन साथ ही अर्जुन की भावनाओं का भी सम्मान किया और उन्हें अपनी स्नेहिल और प्रिय रूप में दर्शन देकर उन्हें सांत्वना दी। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूप तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताय प्रकृतिगतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखकर अपनी भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन पहले तो अत्यधिक विस्मित और भयभीत हो गए थे, क्योंकि ये रूप परमात्मा के अनंत, भयानक और अवर्णनीय स्वरूप को दर्शाता था। लेकिन अब जब भगवान कृष्ण ने अपना सामान्य मानव रूप धारण किया है तो अर्जुन को शांति और स्पष्टता का अनुभव हो रहा है। सौम्य शब्द यहाँ भगवान कृष्ण के सहज और कृपालु स्वरूप को व्यक्त करता है, जो अर्जुन के लिए एक सुकून और शांति का अनुभव प्रदान कर रहा है। अर्जुन का ये कहना कि वो अब सचेत और प्रकृतिगत है, ये संकेत करता है कि उन्होंने भगवान के विराट रूप से मिली आंतरिक समझ और ज्ञान के आधार पर अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लिया है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन का भाव ये है कि भगवान कृष्ण का मानवीय रूप उन्हें न केवल आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि उनकी समग्र समझ और आत्मज्ञान को भी साकार करता है। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिद रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिण। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वो सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि आपने जो विराट रूप देखा है वो अत्यंत दुर्लभ है। ये रूप देवताओं के लिए भी सदा दर्शन की इच्छा रखने वाला होता है, लेकिन वे भी इसे प्रतिदिन नहीं देख सकते। इस विराट रूप का दर्शन करने के लिए विशेष योग्यता और परम धार्मिकता की आवश्यकता होती है। नाह वेदन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवांसी यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके विराट रूप को वेदों, तपस्या, दान या यज्ञों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। ये विराट रूप केवल दिव्य दृष्टि वाले विशेष योगियों को ही दिखता है। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके इस रूप को देखना या समझना केवल भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से संभव है, न कि केवल बाहरी कर्मों द्वारा। इस श्लोक का उद्देश्य ये है कि धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की गहराई
और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। यहाँ श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि केवल धार्मिक कर्मों से ही ईश्वर की दिव्यता का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जागरूकता और भक्ति की आवश्यकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप परंतु है परंतप अर्जुन। अनन्य भक्ति का भाव अगले श्लोक में विस्तार पूर्वक कहा है के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। श्री कृष्ण यहां ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका विराट रूप इतना विशाल और अद्वितीय है कि इसे केवल भक्ति और पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही देखा और समझा जा सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान होता है और जो पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ भक्ति करता है, वही इस विराट रूप का सही अर्थ समझ सकता है। इस श्लोक में भक्त्या त्वनन्या शब्दों का अर्थ है कि केवल विशुद्ध और अटूट भक्ति ही इस विराट रूप को जानने और देखने में सक्षम बनाती है। तत्वेन प्रवेष्टुं का मतलब है कि इस विराट रूप की सच्चाई और गहराई में जाकर उसे समझना केवल भक्ति द्वारा ही संभव है। इस प्रकार ये श्लोक ये सिखाता है कि ईश्वर का ज्ञान और दर्शन केवल भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि परम सत्य और दिव्यता की पहचान करने का सही मार्ग है। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु ये सब मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैरभाव नहीं होता है। फिर औरों में तो कहना ही क्या है, वो अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 55 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्याय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह व्यक्ति जो मेरे कार्यों को करता है, जो मुझसे परम प्रेम रखता है, जो समस्त संलग्नताओं और बंधनों से मुक्त रहता है और जो सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता की भावना से दूर रहता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। मत्कर्म कृत्वम, मेरे कार्यों को करना, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी जीवन की क्रियाएं और कार्य भगवान के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। जब हम भगवान के कार्यों को अपनाते हैं तो हम अपने कार्यों को पवित्र बनाते हैं और उन्हें दिव्य उद्देश्य से जोड़ते हैं। मत परमो, मुझे परम मानना, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को भगवान को अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानना चाहिए और अपनी भक्ति और समर्पण में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। मद्भक्ता, मेरे भक्त, एक सच्चा भक्त वो होता है जो भगवान की पूजा और भक्ति करता है, जिसमें प्रेम और श्रद्धा होती है। वो भगवान के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है और अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखता है। निष्कर्ष, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्ची भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भगवान के कार्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उन्हें सर्वोच्च मानना चाहिए, भक्ति में डूबे रहना चाहिए, सांसारिक संलग्नताओं से दूर रहना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता से मुक्त रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकता है।